नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। बिहार के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, मेला लगाकर बांटी जाएगी नौकरियां। जी हां, राज्य के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। श्रम संसाधन विभाग ने नियोजन सह मार्गदर्शक मेला के माध्यम से रोजगार देने का निर्णय लिया है। इसके लिए नीतीश सरकार की ओर से जिलों में 1 दिवसीय नियोजन सह मार्गदर्शक मेला लगाया जाएगा। इसे रोजगार मेला के नाम से भी जाना जाता है। विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 14 जिलों में लगने वाले रोजगार मेला का कार्यक्रम जारी कर दिया है। विभाग के अनुसार इस वर्ष रोजगार मेला की शुरुआत कैमूर से होगी। नीतीश कुमार की सरकार राज्य में 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने के लिए कृति संकल्पित है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दावा करते रहे हैं कि बिहार में नौकरी और रोजगार देने की शुरुआत तब हुई जब आरजेडी सत्ता में आई। दी गई जानकारी के मुताबिक कैमूर में 24 जून को रोजगार मेला का आयोजन होगा। इसी तरह डलमियानगर में 26 जून, बक्सर में 27 जून, भोजपुर में 28 जून, औरंगाबाद में 29 जून को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। जबकि गया में 1 जुलाई, नवादा में 3 जुलाई, नालंदा में 4 जुलाई, शेखपुर में 5 जुलाई, खगड़िया में 6 जुलाई, बेगूसराय में 8 जुलाई, समस्तीपुर में 10 जुलाई, दरभंगा में 11 जुलाई और मधुबनी में 12 जुलाई को नियोजन सह मार्गदर्शक मेला का आयोजन होगा। मेला में शामिल होने वालों को एनसीएस पोर्टल पर निबंध जरूरी है। निबंध नहीं करने वालों को मेला स्थल पर भी निबंधन की सुविधा दी जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। NH 80 पर लगा 4 घंटे जाम, स्कूली बच्चों को हुई परेशानी। कहलगांव घोघा के बीच NH 80 के निर्माण कार्य कराए जाने को लेकर प्रतिदिन वाहनों की लंबी जाम लग रही है। बुधवार को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जाम लगा रहा। जाम में सैकड़ों गाड़ियां फंसी रहीं। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को हो रही है। जाम के कारण स्कूल वैन भी स्कूल तक समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं। बुधवार को सीनियर बच्चों के स्कूल खुले थे। गुरुवार से सभी वर्ग के स्कूली बच्चों को पढ़ाई शुरू हो रही है, जिसको लेकर छात्रों और अभिभावकों को और भी परेशानी होगी। अभिभावकों ने बताया कि आमापुर के समीप NH निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको लेकर लोड गाड़ियों का काफिला सुबह होने पर नो एंट्री लगाने के पहले शहर में प्रवेश कर गया, जिसको लेकर आमापुर के समीप दोनों ओर से वन में सड़क जाम हो गया और देखते ही देखते दोनों ओर भारी वाहनों की कतार लग गई। जाम में स्कूली बच्चों की कई गाड़ियां भी फंस गई। सड़क निर्माण कर रही कंपनी ढलाई करने वाली जगह पर 100 मीटर दूरी पहले ही अवरोध लगा देती है, जिससे भारी वाहनों को अगल बगल करने में भी परेशानी होती है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में कौन सा भूत पुल गिर गया है? आपको बता दें, बीजेपी नेता मनीष कश्यप ने HC में दायर की PIL, बोले अब कोर्ट करेगा इलाज। बिहार में पुल गिरने के मामले में भाजपा नेता मनीष कश्यप हाई कोर्ट चले गए। जी हां, एक सवाल के जवाब में मनीष ने कहा कि मैंने सरकार के खिलाफ PIL दायर नहीं की है। मैंने उन भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट ठेकेदारों के खिलाफ PIL दर्ज की है, जिनके कारण बिहार में बार बार पुल गिर रहे हैं। अररिया में जो पुल गिरा है वो 8 करोड़ की लागत से बन रहा था। मनीष ने कहा कि ये पुल साल 2011 से बन रहा था। उस समय से ये पुल 11 करोड़ की लागत से बनने वाला था। इसके लिए पैसा भी सैंक्शन हुआ था। 4 पिलर का पुल बन रहा था। 3 पिलर बन चुके थे। इसके बाद 2018 में फिर से पैसा सैंक्शन हुआ। इसके बाद भी कई बार पैसा सैंक्शन हुआ। भाजपा नेता ने कहा कि इतना पैसा लगने के बाद भी पुल गिर गया। इससे पहले सुपौल, सिवान, पटना के दीदारगंज, नालंदा, खगड़िया, पूर्णिया, किशनगंज में पुल गिर चुके हैं। इसमें सरकार की लापरवाही नहीं बल्कि ठेकेदार और भ्रष्ट इंजीनियर इसके जिम्मेदार हैं। हम सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं, पहले भी सवाल पूछते थे। अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो बिहार के लोग कहेंगे कि मनीष बदल गया है। मनीष कश्यप ने कहा कि चुनाव से पहले भी हम सवाल पूछते थे, चुनाव खत्म हो गया है, अब हमारी लड़ाई बिहार में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मनीष कश्यप ने कहा कि ये परसेप्शन क्यों है कि अगर कुछ गलत हो रहा है और सरकार में है तो आंख बंद कर ले। सिस्टम में लापरवाह लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई की मांग की है। मनीष का कहना है कि उन्होंने बिहार के अररिया में पुल गिरने के मामले को लेकर याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि साल 2011 में पुल बनना था, लेकिन लगातार वर्षों से पैसा सैंक्शन हो रहा था। अगर समय पर पुल नहीं बना, धीरे धीरे नदी ने धारा बदल दी और पुल गिर गया। मनीष ने कहा कि मैंने PIL फाइल की है। बिहार में कौन सा भूत का आ गया है जो बार बार पुल गिरा दे रहा है? उस भूत को हाईकोर्ट ढूंढेगा और इलाज करेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। काली माता की वार्षिक पूजा की तैयारी पूरी। बक्सर शहर के बाईपास रोड स्थित बुढ़िया काली माई मंदिर में वार्षिक पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बता दें कि नगर माता की वार्षिक
पंचित पूजा 21 जून को आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर अभी मां का जलाभिषेक प्रतिदिन चल रहा है। बुधवार की सुबह से ही कमेटी के सदस्यों के साथ साथ वार्ड 19 के पार्षद हिटलर सिंह और वार्ड 23 के गुड्डू कुमार द्वारा मंदिर परिसर की साफ सफाई से लेकर रास्ते में ईंट के टुकड़ों को हटाकर आवागमन को सुगम बनाने का कार्य कराया गया। इसके साथ ही मंदिर के अंदर भी पूजा को लेकर साफ सफाई का कार्य चल रहा है। बताया जा रहा है कि नगर पंचित पूजा के दिन शहर के हर घर में पकवान बनता है, जो मां को चढ़ावा के बाद भी ही घर के लोग भोजन करते हैं। मौके पर समाज सेविका नियमातुल्ला फरीदी, राजेश यादव व कमेटी के सदस्य मौजूद थे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। नीट की गड़बड़ी में क्यों आया तेजस्वी यादव का नाम? जी हां, भाजपा नेता के बताए एंगल पर भी होगी जांच। नीट यूजी पेपर लीक केस में बिहार में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। उन्होंने पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। इतना ही नहीं, विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजस्वी के पीएस प्रतिम के कहने पर ही पेपर लीक मामले में शामिल एक कैंडिडेट्स के लिए एनएचआई के गेस्ट हाउस का दरवाजा खुला था। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव के निजी सचिव प्रीतम ने सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र दानापुर नगर परिषद जूनियर इंजीनियर के परिजनों के नाम से गेस्ट हाउस के रूम बुक करवाया था। वहां ठहरे छात्र अनुराग यादव के नाम के आगे ब्रैकेट में मंत्री लिखा हुआ था। विजय सिन्हा ने दावा किया कि सोलर गैंग के तार राजद से जुड़े हैं। नीट यूजी पेपर लीक केस में जो लोग पकड़ाए हैं उनका संबंध तेजस्वी यादव से है। राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद की मानसिकता ही भ्रष्टाचार, परिवारवाद एवं घोटाले की रही है। हालांकि इस मामले में तेजस्वी यादव या राजद की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। नीट पेपर लीक केस में जूनियर इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गेस्ट हाउस की एंट्री रजिस्टर में जिस अनुराग यादव का नाम दर्ज है वह सिकंदर का रिश्तेदार है। अनुराग यादव को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। उस पर आरोप है कि उसने ही गेस्ट हाउस के कैंडिडेट को लेकर सेफ हाउस पर गया था। इसी सेफ हाउस में 24 घंटे पेपर रटवाया गया था। सिकंदर ने अपने कबूलनामे में बताया कि पेपर लीक के केस के आरोप नीतीश कुमार और अमित कुमार ने मुझसे कहा था कि हम लोग नीट, बीपीएससी और यूपीएससी के साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक करवाकर कैंडिडेट्स को रटवाते हैं। हम दोनों मिलकर कैंडिडेट्स को पास करा देते हैं। नीट का पेपर भी 24 घंटे पहले कैंडिडेट्स को रटवाने के लिए मिल जाएगा। मेरा यह बयान साक्ष्य के रूप में माननीय न्यायालय में लाया जाएगा। बिहार की बड़ी खबरों पर ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।